हमारे देश में एक डिज़ाइनर वर्ग है जो कह रहा है कि हमारे देश का पॉल्यूशन ख़राब है। अगर हमारे देश का पॉल्यूशन ख़राब है तो क्या इन्हें पाकिस्तान का पॉल्यूशन अच्छा लगता है? इन लोगों को अपने ही देश के पॉल्यूशन से इतनी दिक्कत क्यों है? आज हम आपको बताएंगे कि ये डिज़ाइनर वर्ग, इस डिज़ाइनर वर्ग को दिल्ली के पॉल्यूशन से असल में प्रॉब्लम क्यों है, इसके पीछे इस डिज़ाइनर वर्ग की क्या मंशा है, इसका कौन सा एजेंडा है, इस पॉल्यूशन विरोध के तार कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं, दिल्ली और दिल्ली के पॉल्यूशन को बदनाम करने के पीछे इनका असली मकसद क्या है? क्या ये लोग सिर्फ प्रदूषण का विरोध कर रहे हैं या प्रदूषण के विरोध की आड़ में ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध कर रहे हैं? हमें ये भी देखना पड़ेगा। तो आज के BND कोड में हम ये सब डिकोड करेंगे और आपको प्रदूषण विरोध के पीछे का पूरा खेल समझाएंगे। आपने कभी सोचा है कि ये लोग काशी, मथुरा और ज्ञानवापी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उनको छोड़कर उनके बजाय पॉल्यूशन जैसा फालतू का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? ऐसे मुद्दे के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? औरंगज़ेब से ज़्यादा इन्हें पॉल्यूशन की चिंता क्यों हो रही है? आपने कभी सोचा है? राम मंदिर के ध्वजारोहण पर भी इनका ध्यान नहीं है, इन्हें शायद उससे खुशी नहीं हुई है। और ऐसा क्यों है? आप ये भी गौर कीजिए, आप इसको गौर से सोचिए कि राम मंदिर के ध्वजारोहण के ऐन उसी समय ही जब हमारे देश का गौरवशाली इतिहास लिखा जा रहा था, जब राम मंदिर पर ध्वजारोहण कर रहे थे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उसी समय ये लोग दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा क्यों उठा रहे थे? आपने सोचा है? क्या इसके पीछे, इस पॉल्यूशन विरोध के पीछे 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है? हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेल किया जा रहा है, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है? आज के BND कोड में हम आपको ये सब बताएंगे। उसके साथ ही हम आपको पॉल्यूशन से होने वाले फ़ायदे भी बताएंगे। फ़ायदे तो हम आपको ज़रूर बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज़ और बताते हैं। पहले हमारे देश में पॉल्यूशन जानलेवा होता था, लेकिन अब प्रदूषण जानलेवा नहीं होता, क्योंकि प्रदूषण में फ़र्क होता है। कहने को तो पॉल्यूशन अब भी है, हम ये मानते हैं कि पॉल्यूशन अब भी है, बल्कि पहले से ज़्यादा ही है, लेकिन अब पॉल्यूशन से लोगों को दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आज का पॉल्यूशन जो है वो पीपल फ्रेंडली है, वो इको फ्रेंडली है। आज हमारे देश का पॉल्यूशन इको फ्रेंडली पॉल्यूशन है, उसका लोगों के साथ एक जुड़ाव है, क्योंकि अब दिल्ली में हमारी सरकार है। अब दिल्ली में संस्कारी सरकार है, जो पॉल्यूशन के बारे में भी सोचती है और लोगों के बारे में भी सोचती है कि लोग पॉल्यूशन में रह रहे हैं। सरकार ये सोचती है, अगर ये सरकार पॉल्यूशन से कह दे तेरे को जाना पड़ेगा भाई, तेरे को पाकिस्तान जाना पड़ेगा, तू जा, चला जा, तू जा, यहाँ से कल्टी हो जा, तो ये पॉल्यूशन चला जाएगा। लेकिन आपने कभी सोचा है ये पॉल्यूशन हमारा ही है? ये पॉल्यूशन यहीं की मिट्टी में पला बढ़ा है, ये हमारे वातावरण में घुला मिला हुआ है, हमारी सांसों में घुला मिला है। तो आप सोचिए, क्या हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं? जो पॉल्यूशन यहीं हमारे साथ पला बढ़ा है, जो हमारे ही बीच का एक हिस्सा है, हमारे जीवन का एक हिस्सा हो गया है, हमारी सांसों में घुल मिल गया है, हम उससे ऐसे ही कह दें कि जा तू चला जा, हम उसे अपने से अलग कर दें? क्या हमें ऐसा करना चाहिए क्या? आपने कभी सोचा है? क्या हम इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं? क्या हमें इतना इनसेंसिटिव होना चाहिए सिर्फ अपनी जान के लिए, सिर्फ हमें ज़िंदा रहने के लिए? क्या ज़िंदा रहना ही सब कुछ है? आप इस बारे में सोचिएगा। अब हम आपको पॉल्यूशन से होने वाले फ़ायदे बताते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही होता है पॉल्यूशन का कि इससे हमें AQI की फुल फॉर्म पता चल गई, यानी पॉल्यूशन से हमारी जनरल नॉलेज बढ़ती है। अगर हमारे देश में और दिल्ली में इतना पॉल्यूशन नहीं होता तो हमें क्या हमें AQI की फुल फॉर्म पता चल पाती? या क्या हमें पता चल पाता कि PM 2.5 क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पॉल्यूशन नहीं होता तो हमें ये कुछ पता ही नहीं चल पाता। और हमें ये भी पता नहीं चल पाता कि दुनिया के किस देश के किस शहर में कितना पॉल्यूशन है। तो आप सोच कर देखिए, अगर प्रदूषण नहीं होता तो क्या हमारी जनरल नॉलेज इतनी बढ़ पाती क्या?
और पॉल्यूशन का दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब ज़्यादा पॉल्यूशन होता है तो धुंध छाई रहती है, हमें पूरे दिन धूप नहीं दिखाई देती, और जब धूप नहीं लगती तो हमें सनबर्न भी नहीं होता और हमें सनस्क्रीन लोशन भी नहीं खरीदना पड़ता, जिससे हमारे बहुत सारे पैसे बचते हैं। अगर पूरे देश का हिसाब लगाएं तो करोड़ों करोड़ों रुपए बचते हैं। और पॉल्यूशन का एक और फ़ायदा ये होता है कि उससे हॉस्पिटल को बहुत बिजनेस मिलता है। आप जानते ही हैं कि जब ज़्यादा पॉल्यूशन होता है तो लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं और हॉस्पिटल में ज़्यादा भर्ती होते हैं। तो डॉक्टरों को भी फ़ायदा होता है, हॉस्पिटल को भी फ़ायदा होता है और फार्मास्यूटिकल फर्म्स को भी बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि जब पॉल्यूशन ज़्यादा होता है तो दवाइयाँ भी ज़्यादा बिकती हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को पॉल्यूशन से कितनी मजबूती मिलती है, कितनी ग्रोथ मिलती है और लोगों को रोज़गार भी मिलता है। जिन फार्मास्यूटिकल फर्म्स में दवाइयाँ बनती हैं, जिन हॉस्पिटल्स में इलाज होता है पॉल्यूशन से बीमार लोगों का, वहाँ पर कोई तो काम करता है, किसी को तो रोज़गार मिलता है। क्या हमें ये नहीं देखना चाहिए? तो ये इतने सारे और इतने बड़े बड़े फ़ायदे होते हैं जो पॉल्यूशन से होते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जब पॉल्यूशन होता है तो लोग अपने घरों से बाहर कम निकलते हैं, और जब लोग घरों से कम बाहर निकलेंगे तो गाड़ी कम चलाएंगे, पेट्रोल कम फूकेगा, तो उनके समय की और पैसों की दोनों की बचत होगी। आप लोग ये भी जानते हैं कि जब ज़्यादा पॉल्यूशन होता है तो एयर प्यूरीफायर, जो आपने प्रधानमंत्री मोदी के घर में देखा होगा जब पर्ची सीएम उनसे मिलने गई थी, तो आप जानते हैं कि ज़्यादा पॉल्यूशन होता है तो एयर प्यूरीफायर ज़्यादा बिकता है, जिससे एयर प्यूरीफायर बनाने वाली कंपनियों को फ़ायदा होता है, उनकी बिक्री बढ़ती है, उनकी सेल्स बढ़ती है। तो आप देख रहे हैं कि जब एयर प्यूरीफायर ज़्यादा बिकेंगे तो इकोनॉमी भी बढ़ेगी, लोगों को रोज़गार भी ज़्यादा मिलेगा। आगे हम आपको प्रदूषण के और भी फ़ायदे बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। क्या हमें सिर्फ बाहर के प्रदूषण पर भी ध्यान देना चाहिए? क्या हमें अपने अंदर के प्रदूषण को साफ करने पर ध्यान नहीं देना चाहिए? ऐसा भी तो हो सकता है कि जितना प्रदूषण बाहर है, दिल्ली के लोगों के अंदर उससे भी ज़्यादा प्रदूषण हो। तो क्या सिर्फ बाहर के प्रदूषण को और वातावरण को साफ करने से ही सफाई हो जाएगी? और यहाँ पर ये बात भी गौर करने वाली है कि आम लोग ही इस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं, सरकार जिम्मेदार नहीं है। पहले की सरकारें जिम्मेदार होती थीं। पिछले 70 सालों में जो सरकारें थीं वो प्रदूषण के लिए जिम्मेदार थीं, और वो क्यों जिम्मेदार थीं और अब की सरकार जिम्मेदार क्यों नहीं है, ये हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। हमारे देश की जनता को मुफ्तखोरी की आदत लग चुकी है, ये आप जानते ही हैं। इसमें पिछली सरकारों का हाथ है, जिन्होंने जनता को मुफ्त की रेवड़ियाँ दे देकर उनको मुफ्तखोरी की आदत लगा दी है। लेकिन अब की जो सरकार है, जो विकास करने वाली सरकार है, वो इस आदत को धीरे धीरे छुड़ा रही है, लोगों की आदत ठीक कर रही है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर इस पॉल्यूशन को दूर करने के लिए हमारी ये विकास करने वाली सरकार को टैक्स लगा दे, पॉल्यूशन टैक्स, अगर नया पॉल्यूशन टैक्स लगा देती है, तो क्या ये जनता, दिल्ली के ये लोग, ये मुफ्तखोर लोग आसानी से उस टैक्स को देने के लिए, उस पॉल्यूशन टैक्स को देने के लिए जो उनके ही भले के लिए लगाया जाएगा, उसको देने के लिए तैयार हो जाएंगे? जवाब आप लोग जानते हैं। दिल्ली के यही लोग अपने बच्चों की रोज़ी रोटी, अपने बच्चों की दाल रोटी, अपने बच्चों की फ़ीस भरने में तो पैसा बर्बाद कर देंगे, लेकिन पॉल्यूशन टैक्स जैसा अगर कोई ज़रूरी टैक्स लगने लगे तो उस पर पैसा देने में इनकी जान निकल जाएगी। आप लोग ये बात जानते हैं, क्योंकि इन्हें मुफ्त की रेवड़ी की आदत पड़ चुकी है। आप लोग भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देश की मुफ्तखोर जनता की यही सच्चाई है। अब हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, आज हम आपको ये ज़रूरी बात भी बताना चाहते हैं कि अब दिल्ली में या हमारे देश में कहीं और भी पॉल्यूशन से अगर कोई मर रहा है तो वो सिर्फ मर नहीं रहा, उसे मोक्ष प्राप्त हो रहा है। मरते लोग पहले की सरकारों में थे, जब पहले पॉल्यूशन होता था हमारे देश में, तब लोग मरते थे, क्योंकि तब सनातन विरोधी सरकार थी हमारे देश में और दिल्ली में। लेकिन अब हमारे देश में रामराज है, तो अब हमारे देश में पॉल्यूशन से कोई मरता नहीं है। अगर कोई मरता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। अभी वक्त हो गया एक
सूसू ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली के एक घर में समृद्धि आ गई, घर के बुज़ुर्ग का कैंसर ठीक हो गया और दोनों बच्चों की नौकरी लग गई, वो भी बहुत अच्छे पैकेज पर। तो आप बिगड़े रहिए गोदी दी न्यूज़ के साथ और देखते रहिए BND कोड।